हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वैसे तो लीनियर अलजेब्रा हमने मैट्रिक्स का रैंक निकालने के बहुत सारे तरीके, आज हम एक तरीके को पढ़ेंगे, फिर अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर मेथड को डिस्कस करेंगे। इफ A is a matrix, then a non-negative integer is said to be a rank of A. If there exists a non-singular submatrix of order R of A, and all matrix of order greater than R are singular. हमने एक मैट्रिक्स ली, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाउंड आउट किया। यदि वो नॉन सिंगुलर है तो उसको हम क्या कहेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यदि वो सिंगुलर है तो उसकी हम कोई ऐसी सब मैट्रिक्स निकालेंगे जिसका ऑर्डर आर है और जो क्या है, नॉन सिंगुलर है, और उससे अबोव जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है वो सारी की सारी सिंगुलर है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, रैंक। इफ ए मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन। क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की और वो कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स का रैंक कितना होगा, एन। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई रो इनटू ए। तो रैंक को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन। तो रैंक ऑफ ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन, वेयर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दैट हमने एक एग्जाम्पल अज्यूम किया, ए 1 2 3 2 3 4 0 2 2। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। क्या आएगा, 1 इंटू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालेंगे। 1 को लिया, इस जिस रो और जिस कॉलम में 1 है उसको छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, क्या बचा, 3 4 2 2। 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दिया, 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 3 0 इक्वल टू 1। 6 माइनस 8 माइनस 2 4 प्लस 3 4। 6 माइनस 8 माइनस का 2 माइनस का 8 प्लस का 12 इक्वल टू 2, विच इज नो। तो ये इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। एक हम अनदर मैट्रिक्स लेते हैं, ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 इंटू 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 माइनस का 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8 माइनस 1। 0 इंटू माइनस 3 0 माइनस का 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 माइनस 1। 4 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 2 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1। 0 माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस 1 माइनस का 6 इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस का 6 माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 6 इक्वल टू 0। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आया है, 0 के इक्वल। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3 होगी। 3 तो होगी नहीं, बिकॉज डिटरमिनेंट किसके इक्वल आया है, 0 के। अब हमें इसका कोई भी 2 क्रॉस 2 के इसकी सब मैट्रिक्स लेनी है और देखना है कि उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई भी हमें यदि एक भी मिल जाए जिसका नॉन 0 डिटरमिनेंट है तो हम क्या कहेंगे, इसकी रैंक 2 है। हम कोई भी उठा के देख लेते हैं। पहले हम ये उठाते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 0 3 क्या आएगा, 6 माइनस 0 6 नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका 2 क्रॉस 2 का एक सब मैट्रिक्स लिया हमने और वो उसका डिटरमिनेंट निकाला, वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 के इक्वल। लेट हमने देखा, हम मान लेते हैं कि ये हमने जो भी ये उठाया इसका यदि 0 के इक्वल आ जाता तो हम अनोदर किसी को उठा के देखते, क्योंकि और लेते, ये लेते, इसको लेते,
या फिर फर्स्ट रो, इन दोनों को लेते हैं। इनमें से ऐसे हम ऐसे निकाल के देखते, और यदि हमें एक भी ऐसा मिल जाता जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम उसको क्या कह देते कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। यदि सभी का 0 आता तो फिर हम इसे लो पे चलते, तो इसकी रैंक कितनी हो जाती, 1 हो जाती। अब हमने ये मेथड सीखा डिटर्मिनेंट से निकालने से, बट ये 3x3 तक तो इजी है। हम इसे अबो ले एक 4x4 के मैट्रिक्स ले तो हम कितना डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, एक इक्वलन फॉर्म बनाएंगे और वहाँ से हम उस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। तो वो इक्वलन फॉर्म हम क्या अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और रैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हम अपनी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।